लगभग 11 साल का था, तो अपने चनावली से सफ़र शुरू किया था रेस्क्यू का। कोशिश इंसानियत की थी और कश्मीर में आके इस चीज़ को मेरे काम को जो पहचान मिली और आज मुझे साजिद साहब ने यहाँ पे इनवाइट किया था ट्रैवल एजेंसी की तरफ से, तो इन्होंने मुझे अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट और ये एक चेक दिया यहाँ पे, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ इंसानियत के लिए हमेशा। क्योंकि आप एक पहाड़ी ज़िले से हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या कब ऐसा सीन बना कि आप पानी में कूदे और पहाड़ी को रेस्क्यू करने की शुरुआत की? दरअसल वहाँ हमारा हिली एरिया है, जो रोड है चनाब के किनारे है, तो जब भी कोई हादसा होता है तो उसमें बचने की कोई चांसेस नहीं होती। गाड़ी चनाब में जाती है, बॉडी मिसिंग रहती है काफ़ी टाइम तक। तो मैंने ये काम इसलिए शुरू किया कि मतलब मैंने देखा कि काफ़ी बॉडीज़ लापता होती थी वहाँ पे। दरअसल हमारा मेरा बचपन कज़िन गया था, मैं पहले बता चुका हूँ इस बारे में। तो मैंने उस बॉडी को रिकवर किया और वो बॉडी हमें नहीं मिली। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मतलब जब लोगों का बच्चा जाता है उन पर क्या बीतती होगी, तो मैंने वहाँ से 11 साल का था, ये सफ़र मैंने वहाँ से शुरू किया। तो जब मैं कश्मीर में दुबजन में आया, यहाँ मेरे काम को पहचान मिली, तो फिर मैंने ठान लिया कि मतलब अल्लाह मुझे इस काम में मौत दे और यहाँ के लोगों ने मेरे काम को समझा और मैं कभी यहाँ के लोगों को और किसी को भी निराश नहीं करूँगा, हमेशा मैं इस काम में रहूँगा। कितने आज तक आपने बॉडीज़ को रेस्क्यू किया है और सबसे टफेस्ट ऑपरेशन कौन सा रहा आपका आपकी लाइफ में? 1000 से ऊपर बॉडी, मुझे आंकड़ा तो याद नहीं है, पर मेरे जो 16-17 साल के सफ़र में 1000 से ऊपर मैंने बॉडीज़ निकाली है। 200-250 पर जाने मैंने बचाने वाली जात अल्लाह की है, मैंने कोशिश की है बचाने की, तो आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाज़िर हूँ। और टफेस्ट मेरा रेस्क्यू हमेशा हमारे इलाके में चनाब वैली में क्योंकि वहाँ का पानी बहुत तेज़ होता है और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे उतना मुश्किल नहीं होता है। सबसे मुश्किल मुझे अपने चनाब वैली में होता है और जो इक्विपमेंट्स मेरे पास नहीं है उनके बिना काफ़ी मुश्किल बाकी जगहों पर भी होता है। मैं चाहता हूँ मुझे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ, जैसे डीब्रीथिंग कोर्स हो और इक्विपमेंट्स हो, जैसे सिलेंडर होता है, सूट होता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेस्क्यू के लिए लगती हैं, वो मुझे प्रोवाइड की जाए। जैसा इस साल 2 इवेंट ऐसे रहे, एक शोपियान का, दूसरा पहलगाम का, तो इनमें कितनी मेहनत आपको ये कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी? जो अगर कश्मीर गाड़ी की बात करें, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ के लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है। जब भी मैं आता हूँ रेस्क्यू करने, लोग हज़ारों के हिसाब से नौजवान मेरे साथ होते हैं, तो परेशानी नहीं होती है ज़्यादा। और जब भी मैं यहाँ पे बॉडी रिकवरी की, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ। आप मैं ये जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह रिस्पॉन्ड आपको मिलता है, खासकर जो ये हमारे पूरे कश्मीर में, तो आपको तो कितना इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है? अभी तक मुझे सिर्फ लोगों का सपोर्ट मिला है, खासकर कश्मीर के लोगों का, जो मेरे काम को समझते हैं। बाकी कहीं और से मुझे ऐसा सपोर्ट मिला नहीं कि जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिससे मेरे काम को बूस्ट मिले और मुझे भी लगे मेरे पीछे किसी का हाथ है। अभी तक मैं अकेला चल रहा हूँ फिलहाल। क्या रहेगी गवर्नमेंट की मैसेज? बस कि मेरे काम को देखें, ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कहाँ एडजस्ट किया है। मुझे जॉब की लालच नहीं है, पर जो इंसान डिजर्व करता है वो अगर गवर्नमेंट सोचे तो बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल मुझे इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग करवाई जाए, मैं उसमें ही खुश हूँ।